बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 4 तारीख है पाकिस्तान में और थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है। सर, आज की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है कि फैसल वावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान, जो कि बहनें हैं इमरान खान साहब की, उनके हवाले से कहा है कि बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं, तो इमरान खान की आगे कोई मुलाकात नहीं होगी। 4 नवंबर के बाद पूरे तकरीबन 1 महीने बाद मुलाकात हुई, उनकी एक बहन की मुलाकात हुई, उन्होंने थोड़ी गुफ्तगू की, 20 मिनट की ये मुलाकात थी। उसके बाद फैसल बावड़ा का ये बयान आ गया, फैसल बावड़ा ना गवर्नमेंट का हिस्सा है, ना ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। किसको रिप्रेज़ेंट करते हैं सब जानते हैं कि इनके पीछे किसका हाथ है। ऊपर से उन्होंने आज एक और सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। इससे पहले ऑफ़िशियली गवर्नमेंट के जो वज़ीर इत्तलात हैं, वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ये बात की थी कि सरहद की कशीदगी और टेररिज़्म की वजह से मुमकिन है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए। लेकिन आज सेनेटर फैसल वाडा की पता नहीं स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं या इन्होंने जानबूझ के असल वजह बताई है कि बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लगा देंगे। अब हमें पता लग रहा है कि ये इनकी तारें तनाबें कहाँ से खींची जा रही हैं और असल हकीकत जो है वो अब आस्ता-आस्ता सामने आना शुरू हो गई है। सर, मुझे ये बता दें कि गवर्नर राज के क्या चांसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा में? और अगर हुकूमत इसको इम्पोज़ करने की कोशिश करती है, तो आप क्या देख रहे हैं मुल्क में? क्या नए एहतजाज प्रोटेस्ट इस तरह के हो सकते हैं जिससे हुकूमत का तख्ता पलट जाए? क्योंकि मादी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि जब भी इस तरह की हरकतें होती हैं गैर कानूनी, तो लोग सड़कों पे आते हैं। देखिए दानिश भाई, मेरे ख़्याल से मैं आपको 3 दिन पहले एक बड़ी अच्छी रिसर्च करके बता चुका हूँ कि माज़ी में क्या हुआ और ये गवर्नर राज की तरफ जाएगा वहाँ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो आपने मुझे अभी खुद ही बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप तैयारी पकड़ें। जो हालात हैं, वो मुझे आसानी से स्मूथ लाइन होते हुए नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि जितने भी पास्ट में ये टाइम गुज़रे हैं, तो हमें ये देखने को मिला है कि मामलात मज़ीद ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं और वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचने के बाद सही हुआ। तो अल्लाह करे हम एक्सट्रीम लेवल की तरफ ना जाएँ। सितारों की रोशनी में अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि 8 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट डे है। यहाँ से आप चीज़ों में चेंजेस एक नए तरीके से होती हुई देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक 28 नवंबर है, 28 नवंबर के बाद देखा आपने क्या हुआ। अब 8 दिसंबर बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि जुपिटर फॉल बैक करेगा जेमिनी में और जब भी कोई प्लैनेट फॉल बैक करता है वो अच्छा नहीं है। तो ये जो टाइम होगा ये बड़ा क्रिटिकल सेंसिटिव टाइम है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ खुदा खासा बड़ा होता हुआ आपके सामने आएगा। ओके सर। अच्छा सर, अभी मुलाकात हुई उज़्मा खानम की इमरान खान से जेल में। 20 मिनट की ये मुलाकात थी, इसमें ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं वो कर सके। लेकिन जो उन्होंने बताया है उज़्मा खानम ने, उन्होंने कहा है खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है, वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने बड़े दब्बे लफ्ज़ों में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें रखी हैं, जो कि यहाँ भी मैं आपको नहीं बता सकता। ज़ाहिर है, हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं, हमने उस लिमिट्स में बात करनी होती है। लेकिन उसमें जो मैसेज है, बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है उसका, वो ये है कि खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि तमाम हदें पार हो चुकी हैं। क्या इमरान खान साहब कोई फ़ैसला कुन इक़दाम उठाने जा रहे हैं या कोई पार्टी को फ्री हैंड देने जा रहे हैं कि बस अब अल्लाह बोल दो, अब बहुत होगी? जी, हालात वहीं जा रहे हैं। अगर आप मुझसे कुल मिला के बात करेंगे तो हालात वहीं जा रहे हैं और जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी वो यही हो। इसी की तरफ मैंने इशारा किया है कि जो आप नेक्स्ट मूवमेंट है, जो आप अभी शायद लोग एंटिसिपेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन सितारों की रोशनी में डेफ़िनेटली ये नेक्स्ट मूवमेंट यही है कि हालात जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। क्योंकि जो खान साहब की कॉल होगी वो हल्ला बोल देने वाली होगी। वो जो आप बता रहे हैं, सेम एग्ज़ाम्पल है सर। वो ऐसी नहीं है कि वापस यू टर्न आप ले लें और वापस आ जाएँ घर पे, ऐसा नहीं होगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कल ये लोग जिस तरह गए थे,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही 28 नवंबर से हम आगे बढ़ेंगे, तो पीटीआई बाउंस बैक करेगी। कल कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आराम से मिलवा दिया, मसला सॉल्व हो गया। यही चीज़ें अगर ये पहले कर लेते तो इतना मसले ना होते। अब जो है मसले का टाइम शुरू हो गया, अब कोई बात जो है ना आराम से होगी। बात ये है, हर चीज़ में मुज़ाहमत, हर चीज़ में एक तरह से लड़ाई, झगड़े, तनाव ये देखने के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। ओके। अच्छा सर, फैसल बाबला ने कहा है 9 मई के दहशतगर्द जो खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं, उन समेत सब अपनी खैर मनाएँ। और इस बयान के फ़ौरन बाद 9 मई हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, जसदाज गुल समेत पीटीआई के 18 अफराद जो कि बड़े ही सीनियर जो क़यादत है, उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। यानी कि हुकूमत को ये खतरा लाहक हो गया है कि ये जो क़यादत है, ये कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लीड करने जा रही है और उन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया है। क्या एस्टेब्लिशमेंट भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या इक़दामात उठा सकती है पीटीआई के खिलाफ? ज़ाहिर है पीटीआई जब अपना भरपूर ज़ोर दिखाएगी तो एस्टेब्लिशमेंट भी हरकत में आएगी। देखिए, ये तो एक एकदम आपके सामने नज़र आ गया, लेकिन मेरे ख़्याल से इनसे इनकी मूव ख़त्म नहीं होने वाली। ये मूव रुक नहीं सकती, रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये तो एक नॉर्मल नॉर्मल फिनोमेना है कि हर कोई अपने पत्ते खेलता है, लेकिन बात ये होती है टाइम किसकी फ़ेवर में है। तो जो एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम पीटीआई के फ़ेवर में ज़्यादा नज़र आता है। ओके। अच्छा सर, हुकूमत जो है मुझे खुद मुश्किल में दिखाई दे रही है। आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि हुकूमत के लिए जो मुश्किल टाइम है वो शुरू होने वाला है। अब राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं है। ये तासुर गलत है। अब ये तासुर तो उभर चुका है। आप क्या देख रहे हैं? क्या इसमें आपको कोई हकीकत दिखाई दे रही है? या फिर सिर्फ़ ये एक तासुर की हद तक ही है बात? देखिए, हकीकत मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे सितारों की नज़र में बहुत पहले नज़र आया था कि ये जितना आसान सोच रहे हैं कि हम नोटिफ़िकेशन जारी कर देंगे या इनको नई अचीवमेंट मिल जाएगी, इस तरह फील्ड मार्शल बने हैं अभी। तो फील्ड मार्शल की जिस तरह इनको ओहदा बड़े आराम से मिल गया था, अब जो है नई एक्सटेंशन या नया नोटिफ़िकेशन इतनी आराम से नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि जो टाइम चल रहा है वो क्रिटिकल है, वो इतना आसानी से देने वाला नहीं है, वो बल्कि लेने वाला टाइम। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि इनके लिए अगला साल गुज़ारना बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। मिल तो जाएगा, लेकिन ज़रा रोते-रोते, आसानी से नहीं मिलेगा। ओके सर। अच्छा सर, आपने एक प्रेडिक्शन की थी मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में, आपने राहु की जो पोज़ीशन में चेंज आया है, प्लैनेटरी पोज़ीशन, उस हवाले से आपने बताया था। और आज हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है सैलाब की वजह से। पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स भी, रेस्क्यू अदारे भी, इंडिया के रेस्क्यू अदारे भी और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के रेस्क्यू अदारे वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। 600 अफ़राद लापता हैं और तकरीबन इतने ही लोगों की 650 या 700 लोगों की डेथ हो चुकी है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की डेथ हो चुकी है। आपने बताया था कि 2026 जो है वो कुदरती आफ़ात का साल होगा। लेकिन सर ये सिलसिला तो 2025 के इख्तिताम से ही शुरू हो गया है। क्या ये राहु की पोज़ीशन में जो चेंज आया है उसकी वजह से है या किसी और वजह से है? और ये सिलसिला क्या पूरे महीने चलेगा? 2026 के हवाले से तो आप बता चुके हैं, दिसंबर के हवाले से भी बता रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है। एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर और सैटर्न इसके इवेंट के जो है रिस्पॉन्सिबल है। राहु कुछ और शो कर रहा है, वो मैंने पाकिस्तान के लिए बताया था। राहु तो न्यू जिद्दत दिखा रहा है, न्यू इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है आईटी सेक्टर में, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अच्छा नहीं है, उसकी बात की गई। अब ये जो समुद्री तूफ़ान और ये जो पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये जुपिटर और सैटर्न की वजह से है। जुपिटर रिसेंटली रेट्रोग्रेड हुआ और ये 7-8 तारीख को 7 या 8 7 आप मतलब यहाँ 7 होगी आपके वहाँ 8 इसको इस डेट पे ये रेट्रोग्रेड होगा और फॉल बैक कर जाएगा। तब ये मामले थोड़े खामोश हो जाएँगे और ये बात याद रखिएगा कि शुरू के महीने अगले साल के वो इतने खतरनाक नहीं है जितना सेकंड हाफ है अगले साल का। तो ओ ये जुपिटर सैटर्न की वजह से हुआ। ओके सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे पाकिस्तान की और पूरे खित्ते की जो सिचुएशन है वो डिपेंड करती है। नेशनल गार्ड्स एहलकारों पे हमले के बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने 30 ममालिक पे सफरी पाबंदी आयद कर दी है और अफ़गानिस्तान भी इनमें शामिल है। अफ़गानिस्तान पे तो ऑलरेडी पाबंदी आई थी, अब बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। वीज़ा सर्विस भी ख़त्म कर दी है इनकी और असाइलम के मामलात भी अफ़गानियों के ख़त्म कर दिए हैं।
सर अमेरिका ने मुतालबा किया था आज से 1 डेढ़ माह पहले अफ़गानिस्तान से कि वो बगराम एयरबेस जो है वो हमें दे दे। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत है उन्होंने ये बेस देने से साफ़ इनकार कर दिया। उसके बाद अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के मामलात भी हमें ख़राब दिखाई दिए और हम देख रहे हैं कि जो नेशनल गार्ड्स पे जो हमला हुआ है, उसके पीछे जिस शख्स का नाम आया है वो एक अफ़गानी है। इसके अलावा एक और अटैक हुआ है गाड़ी चढ़ा दी गई कुछ अफ़राद पे अमेरिका में, वो भी बताया गया कि अफ़गान शहरी है। क्या अमेरिका एक मर्तबा फिर अफ़गानिस्तान पे अटैक करने वाला है? क्या दिखाई दे रहा है आपको मौका? देखिए, आगे अगले साल में ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी लेकिन बड़े लेवल पर नहीं दिखती। मुझे 2027 में बड़े लेवल पे जंगें नज़र आती हैं। 2026 में छोटे-मोटे वाक़यात होंगे, जैसे 2025 गया वैसे हालात नहीं। और अफ़गानिस्तान ऐसी तरह से ही चलता रहेगा, कभी किसी से जंग, कभी किसी से जंग। उनका ज़ायका ही ऐसा है। ओके। अच्छा सर, कुछ दफ़ाई तज़ियाकार ये तज़िया कर रहे हैं कि इस मर्तबा अफ़गानिस्तान में बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगा अमेरिका, बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग होएगी। पाकिस्तान को यूज़ किया जाएगा अफ़गानिस्तान के खिलाफ और हम देख रहे हैं कि बड़े ही सख्त बयानात आ रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी अफ़गानिस्तान के हवाले से। बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं और कार्रवाइयाँ भी करने के हवाले से कहा जा रहा है। क्या पाकिस्तान को दोबारा यूज़ किया जाएगा जैसे मादी में यूज़ किया गया? देखिए, वो अब लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन सितारों की रोशनी में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आने वाले अरसे में 2-3 जंगें लड़ेगा। इंडिया तो फ़ॉर श्योर है। इंडिया के साथ शुक्र है हम एक मुश्किल वक़्त से निकल गए हैं, लेकिन अभी भी हम 3 तारीख जैसे मैंने आपको दी हुई थी, 3 तारीख से लेके 10 तारीख ज़रा-सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसमें खुदा ना ख़ास्ता कोई झड़पें हो सकती हैं बॉर्डर पर। इसके बाद फिर हम अगले साल बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद अभी इस साल के इस महीने में नज़र नहीं आता। और अफ़गानिस्तान के जैसे मैंने कहा है कि ये तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा, न्यू नॉर्मल में आ जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन करूँगा उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जंग शुरू की तो मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। ये यूरोप को वो कह रहे हैं कि यूरोप ने अगर जंग शुरू की तो हमसे मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा, हम पूरे यूरोप को तबाह कर देंगे। ये क्या मामला जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं मामला यूरोप और रूस के? ये अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में ये हम तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे हैं। ऑफ़ कोर्स ये जो अभी आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक-दूसरे से फायरी स्पीचेज़ हैं, ये इन चीज़ों को आगे एक्सेलरेट नहीं करेंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इशारतन ये सारे ममालिक तैयार हैं, एक बड़ी जंग के लिए, जो अभी नहीं 2027 में होती हुई नज़र आएगी। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।